वह पहले के शब्दों को लेकर दोषी महसूस करती है। क्या मैं बहुत कठोर था? क्या मैं बहुत मुश्किल था? युन ने आगे गाया, अपनी तलवार खींची और सीधे राक्षस के शरीर में कटौती की। हर जगह खून छिड़का हुआ है। रेना और ये उन दोनों युन सुंग के हमले पर आश्चर्य में खुले थे। युन ने भी चिल्लाया, क्या ऐसी आक्रमण शैली है? सिस्टम शक्तिशाली हमले को बढ़ावा देने की घोषणा करता है। आपने एक महत्वपूर्ण हिट किया है। युन गांग लगातार राक्षस की ओर उच्च गति से शक्तिशाली स्लैश दे रहा है। ये और रीना अभी भी आश्चर्यचकित रूप से गाने वाले युन को घूर रहे हैं। ये युन पीछे बहुत हैरान है कि युन गाने की गति इतनी तेज है। युन गाने का चेहरा मास्क के पीछे मुस्कुराता है। युन गाने अभी भी लगातार हमला कर रहा है। क्या मैं इसे अपनी कमजोर बिंदु को मारने के बिना खत्म कर सकता हूँ? युन गाया, धन्यवाद, मुझे तुरंत बाद संचित बुरे सपने का उपयोग करना होगा। राक्षस के सिर के ऊपर एक बैंगनी भंवर दिखाई देता है। युन गांग ने राक्षस के सिर पर बैंगनी क्षेत्र की ओर अपना हाथ बढ़ाया। वह कौशल का नाम थानाटोस कहता है। राक्षस के सिर पर गोला धीरे धीरे शक्ति जमा कर रहा है। रैना और यी ऑन युन गांग कौशल से बहुत आश्चर्यचकित हैं। वह क्या है? एक निश्चित शक्ति जैसे कि बिजली राक्षस के सिर पर गिरती है जिससे वह प्रतिक्रिया नहीं दे सकता है, बस वहां खड़ा है। हिट लेते हुए राक्षस का पूरा शरीर अंधेरे बिजली से घिरा हुआ है। राक्षस के चारों ओर बैंगनी बिजली इसे स्थिर खड़ा करती है। राक्षस थक गया और घुटनों पर गिर गया। युन गाता पीछे हटता गया। राक्षस का शरीर धीरे धीरे टूट रहा है। राक्षस युन गाने के कौशल का विरोध कर रहा है। राक्षस का खून उसके पूरे शरीर में छिड़का हुआ है। राक्षस तुरंत मर जाता है। सिस्टम घोषणा करता है कि आपने सफलतापूर्वक आधे भेड़िया को समाप्त कर दिया है। आपको वाणितों के सपने के प्रभाव के आधार पर एक डीपी प्राप्त होता है। राक्षस तुरंत युन गांग और रेना और यी युन के सामने खून की बूंदों के साथ गायब हो गया, जबकि दोनों अभी भी अपनी आंखों के सामने दृश्य से बहुत आश्चर्यचकित हैं। उन्हें अवाक छोड़ देते हैं, केवल यह सोचते हैं कि यह कैसे संभव है। रेना गहन रूप से युन गाने को देख रही है। वह अपने पहले आंदोलन का विश्लेषण करती है। रीना को उस दृश्य को याद है जब युन गाने ने राक्षस की ओर अपनी पहली तलवार की हड़ताल की। हालांकि इसे पहले हाथ से देखते हुए यह वास्तव में इतना सटीक और त्वरित था कि विश्वास करना मुश्किल है। यदि यह एक कौशल है तो एक सफल हमले के लिए खिलाड़ी का नियंत्रण निर्णायक कारक है। ये युन का चेहरा युन सुंग के लिए थोड़ा प्रशंसा दिखाता है। वह कौन है? इतना मजबूत कैसे हो सकता है? रीना युन गांग की शक्ति से भी हैरान कहती है, मुझे यकीन नहीं है कि रेना अभी भी युन गाने को देख रही है। क्या मैं अपने मुख्य रूप में सब कुछ को साफ से नियंत्रित कर सकता हूँ? नहीं, यह बहुत मुश्किल होगा। युन गांग का नियंत्रण वास्तव में कला की एक प्रक्रिया है। मुझे उसे हीरो गिल्ड में भर्ती करना चाहिए। युन गांग अपनी जीत पर मुस्कुराता है। ठीक है, इसके बाद मैंने बेनेडो की रात की शक्ति की पुष्टि की है और दुश्मनों को छोड़ने के बाद उन्हें मारने के लिए कैसे किया जाए। युन ने आत्मविश्वास से रैना और यी एन पर मुस्कुराया। मुझे लगता है कि उन्होंने अब मेरी क्षमता देखी है। रैना और यी एक अभी भी इस स्तर पर युन गांग की शक्ति से हैरान है। 80 स्तर के राक्षस के खिलाफ केवल 3 हिट। युन ने राहत के साथ आह गाया और उसका चेहरा अभी भी मुस्कुराया जब वह कहता है, क्या हम अब शिकार करना शुरू कर देंगे? 3 व्यक्तियों की टीम लाइचेन गुफा में गहराई से उद्यान शुरू कर देती है। आगे 3 वेयरवुल्फ हैं। 3 वेयरवुल्फ युन गांग की टीम की ओर आगे बढ़ रहे हैं। रेना और ये एक युन सुंग का पीछा कर रहे हैं। युन गांग बहुत तेज गति से आगे चल रहा है। ये एक अभी भी युन गांग का पीछा कर रहा है। वह मुझसे भी तेज है। गति कक्षा पर आधारित है, लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं है, इसलिए यह शायद एक कौशल नहीं है। क्या सिर्फ उसका आंकड़ा अधिक है? ये युन ने तुरंत युन गाने के साथ पकड़ने के लिए तेजी लाई। तेज करो। 3 वेयरवुल्फ अब उनके सामने हैं। युन गांग ने अपनी तलवार को अपने पास तैयार किया है। 3 वेयरवुल्व्स क्रोध और तेज पंजे के साथ आगे बढ़ते हैं। युन गांग 3 वेयरवुल्व्स का सामना कर रहा है और अपनी तलवार खींचने की तैयारी कर रहा है। जब युन गाने ने अपनी तलवार खींची तो वह जल्दी से आगे चला गया। हड़ताल युन के सामने एक वेयरवुल्फ को मार डालती है। सिस्टम एक खुराक बुरे सपने सक्रिय की तुलना में एक शक्तिशाली हमले की घोषणा करता है। युन गांग द्वारा मारा गया वेयरवुल्फ वहां खड़ा है और भुगतान में चिल्लाता है। अन्य वेयरवुल्फ उससे अधिक सतर्क हो जाते हैं। सिस्टम घोषणा करता है कि लक्ष्य मतिभ्रम का अनुभव करेगा और 5 सेकंड तक दर्द महसूस करेगा। दोनों तरफ 2 वेयरवुल्फ एक साथ अपने पंजे से गाए हुए युन पर हमला करने के लिए लंगे। युन गाया अपनी क्षमता में बहुत आश्वस्त लगता है। वह कहता है, जल्दी आओ। युन गांग आगे कूद गया। उसके पैर जमीन छोड़ दिए गए थे। युन गाने लगातार वेयरवुल्फ की ओर एक शक्तिशाली स्लैश देता है। हर बार जब युन ने तलवार गाई तो खून छिड़का। सिस्टम घोषणा करता है कि आपने लक्ष्य कमजोर बिंदु को मारा है। आपने एक महत्वपूर्ण हिट किया है। युन गाता है कि सभी 3 वेयरवुल्फ को काटना जारी रखता है और हर जगह खून छिड़का है। आसपास का सब खून से लाल है। वे वेयरवुल्फ केवल वहां खड़े हो सकते हैं, हिट ले सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते हैं। युन ने चारों ओर नजर डाली और फिर अपने कौशल वानिटों के रात को जारी किया। वेयरवुल्फ तुरंत जम गए, खड़े हुए और एक दूसरे को देखते हुए जैसे कि किसी बल द्वारा नियंत्रित किया गया था। ये एक हाथ में तलवार पकड़कर आगे बढ़ा रही थी और उसके पहले दृश्य से हैरान था। ये एक आया है जहां युन गाता है उसके सामने है।
वेयरवोल्व्स को अंधेरे बिजली द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है, जिससे वे गतिहीन हो जाते हैं। युनगांग उन वेयरवोल्व्स के बीच खड़े हैं। युनगांग तुरंत अपनी बांह को झूलता है। उस समय युनगांग का चेहरा चमक रहा था, जैसे कि वह जीत का निश्चित था। युनगांग / वेयरवोल्फ का खून ले जाता था। हड़ताल ने नए पास के वेयरवोल्फ का सिर काट दिया। फिर एक एक करके अन्य वेयरवोल्फ को भी युनगाने द्वारा सिर काट दिया गया। उनकी गर्दन से खून बह रहा है, जिससे खूनी दृश्य बन जाता है। यद्यपि ये यून समय पर पहुंची है, वह अपनी आंखों के सामने दृश्य से बहुत हैरान है। सोचते हैं कि हमारी स्थिति काफी करीब है, लेकिन उसने 3 राक्षसों को खुद से नीचे उतार दिया, इससे पहले कि मैं आने में सक्षम हो सके। इतनी भारी शक्ति। रेनाई उनके पीछे आ गई और उससे पूछा कि क्या हुआ, कहाँ है राक्षसों। ये यून अभी भी असुरा को खाली रूप से घूर रहा है, जिसे यून सूंग के रूप में भी जाना जाता है। यून गाने के बाद एक हाथ अभी भी सिस्टम पैनल पर टैप करता है। ये कहता है कि ओह, आप यहाँ हैं, क्या हम अगले स्थान पर जाएंगे। ये युनगांग के शब्दों से हैरान था। रैना भी अपने आश्चर्य को छिपा नहीं सकती। क्या? युनगाने तुरंत आगे बढ़ते हैं। रैना और ये यून को अभी भी अपनी शक्ति से चौंक दिया गया है। रैना और ये यून चौंक गए और युनगाने की देखभाल करते हुए आगे चल रहे हैं। रैना ने हिचकिचाई से कहा, चलो चलते हैं। जब ये यून अभी भी चकित था, तो लिचेन गुफा में गहरी अजीब आवाजें निकलती थीं। युनगाने आगे बढ़ते हुए कुछ खोजते थे। युनगाने आगे के राक्षसों को देखते हुए उनकी छाया धीरे धीरे दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि उनमें से 4, लेकिन फिर एक खुराक रात के लिए और 4 मिनट तक नहीं बरामद की जाएगी। युनगाने अभी भी हाथ में तलवार के साथ आगे चार्ज करने में संकोच नहीं करता है। फिर चलो किसी भी कौशल का उपयोग किए बिना नए उपकरणों के प्रदर्शन का परीक्षण करते हैं। युन गाया गया, अपनी तलवार खींची और तुरंत एक शक्तिशाली स्लैश जारी किया। उसके सामने एक वेयरवोल्फ पर है। एक को यून गाने वाले स्लैश से मारा गया है। कटौती वेयरवोल्फ के शरीर पर दरारें पैदा करती हैं। उन कटौतियों से खून बह रहा है और वेयरवोल्फ को स्लैश करने के बाद तीव्र दर्द महसूस हो रहा है। युनगांग अपनी स्ट्राइक को देखता है और मूल्यांकन करता है। इसलिए मेरे हमलों से अधिक नुकसान हो सकता है अगर मैं अपने कूल्हों को इस तरह घुमाता हूँ। यह केवल कुछ मिनट हो गए हैं, लेकिन पूर्णता का स्तर पहले से ही इतना अधिक है। यह युनगांग के बाईं ओर मजेदार है। एक और वेयरवोल्फ आगे बढ़ता है। यून गाता है कि वेयरवोल्फ ने घुमाया और स्पॉट किया है। यून ने तुरंत उस वेयरवोल्फ की ओर एक स्लैश दिया। वेयरवोल्फ ने अपनी बांह को अवरुद्ध करने के लिए उठाया, लेकिन युनगांग तलवार उसकी बांह में गहरी कट गई। वेयरवोल्फ दर्द से अपने दांत काटता है। यून गाता है, धन्यवाद, यह इसे अवरुद्ध करने में कामयाब है। वेयरवोल्फ ने अपने पंजे से युनगांग की ओर हमला किया, जो अपना शरीर दूसरी दिशा में मोड़ दिया और तुरंत एक पलटवार हमला शुरू किया। फिर युनगांग ने वेयरवोल्फ पर एक शक्तिशाली स्लैश जारी किया। हर जगह खून छिड़का हुआ। वेयरवोल्फ ने दर्द को सहन करने के लिए अपने दांत काटे। बंदूक गाई गई थी। दोनों हाथों का उपयोग करके तलवार को पकड़ने और इसे सीधे वेयरवोल्फ के सिर की ओर धकेल दिया। नीचे की परिष्करण देने की तैयारी कर रही थी। तलवार वेयरवोल्फ की छाती से गुजरती है और उसके चेहरे में पीड़ा के स्पष्ट संकेत दिखाई देते हैं। युन ने अपनी तलवार को म्यान में गाया और तरफ देखा। वहां युन एक और वेयरवोल्फ से लड़ रहा है। वो वहां है। वाह, ये युन डुअल वाइल्डिंग इतना शांत है। ये यून लगातार अपनी डुअल तलवार से हमला कर रही है। यहाँ तक कि बाहरी लोग देख सकते हैं कि हमले में यून का ऊपरी हाथ है। युनगांग अभी भी यी यून की लड़ाई का निरीक्षण कर रहा है। इतना शानदार। युनगाने ने अचानक महसूस किया कि कुछ उसका चेहरा पीछे मोड़ गया। ठीक है, अभी भी 4 है। युनगाने के पीछे वायरवोल्फ डर से कांप रहा है। सिस्टम घोषणा करता है कि वेयरवोल्फ डर रहा है। वेयरवोल्फ हिल रहा है जब वह यून सूंग को देखता है। यून सूंग, धन्यवाद, यह सोचने के लिए कि एक राक्षस किसी खिलाड़ी की क्षमता से डरेगा। चलो देखते हैं। युनगाने एक खलनायक की तरह एक बुरी मुस्कान में टूट जाता है। कितना मजेदार है। उस सोच के बाद युनगांग ने अपनी तलवार को आगे झुलाया और वेयरवोल्फ का सिर उसकी गर्दन से अलग हो गया। वेयरवोल्फ गायब हो गया। युनगाई अपनी तलवार को पकड़ा गया, नीचे देखा और एक बर्फ के भाले को देखा। युनगाई जमीन पर चमकते बर्फ के भाले को देखा, हल्के से मूल्यांकन किया। सिर्फ एक भाला, मुझे ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन मैं इसे वैसे भी ले लूंगा। यह बहुत पैसे में बेचना चाहिए। युनगांग यी युन की ओर देखता है, जो अभी भी वेयरवोल्फ से लड़ रहा है। वह अच्छा कर रही है। शायद मुझे मेरी मदद की जरूरत नहीं है। इसके अलावा यह थोड़ा असभ्य होगा अगर मैं उसकी मदद करता हूँ। मैं जितना अधिक देख रहा हूँ, उतना ही बेहतर वह कर रही है। युनगांग अभी भी ध्यान से ये उनकी लड़ाई को देखता है। वह एक ढाल के रूप में अपनी दोहरी तलवार का उपयोग कर रही है। ये यून वेयरवोल्फ के हमले को रोकने के लिए अपनी दोहरी तलवार का उपयोग कर रही है। ये यून अभी भी 2 तलवारों को तेजी से झूलकर हमला करने की शक्ति को 2 गुना कर रहा है। ये यून ने अपनी दोहरी तलवार से वेयरवोल्फ को काटने में कामयाब रहा। हमले के बाद राक्षस गायब हो गया। वेयरवोल्फ को खत्म करने के बाद ये उन अपनी दोहरी तलवार के साथ दिखाई दी। ये उन चुपचाप उसकी प्रशंसा करते हुए ये उनको देखा। वाह, अद्भुत, इतना व्यावहारिक और सहज। युन गाता है और यी को देखता है। क्या मुझे दोहरी तलवारों का उपयोग करने की कोशिश करनी चाहिए? थानाटो का बुरा सपना सभी प्रकार के हथियारों को कवर कर सकता है, इसलिए मुझे लगता है कि यह संभव है।
उन विचारों के बाद यून गांग ने अपना सिर हिलाया। नहीं, मुझे अपनी वर्तमान शैली बदलने की आवश्यकता नहीं है। रीना आखिरी बार आई और यह कहने के लिए हैरान था, हाँ, यह क्या खत्म हो गया है? मैं जवाब देता हूँ, हाँ, यून गाया। उसने खुद 3 राक्षसों को नीचे ले लिया, मुझे केवल एक मिला। यून गाया रीना को दौड़ने में देखा। ओह, यहाँ उसकी बहन है। यून ने गाया और मुस्कुराया। ठीक है, चलो चलते हैं। यून गाना आगे चलना जारी रखता है। वह खुश है क्योंकि उसके साथी भी मजेदार हैं। रीना और यी यून चुपचाप यून गाते हुए देख रहे हैं। रीना और यी उनके चेहरे भ्रम और थोड़ा डर से भरे हुए हैं। यी उन कहते हैं कि वह पागल है ना? रीना ने भी उतनी ही व्यंग्य जवाब दिया। हाँ, मुझे ऐसा लगता है। एक सच्चाई जिसे शीर्ष गिल्ड्स के कुछ मालिकों को ही पता है कि स्टीन महल में हीरो गिल्ड्स हॉल में 7 सदस्यों से बनी केवल एक गिल्ड को क्षेत्र दिया गया था। यह एक विशाल महल है। बेटा अपनी ठोड़ी को मेज पर आह देता है। बहन रेन यहाँ नहीं है। ये बहुत उबाऊ है बेटा। एक थका हुआ और ऊब हुआ दिखाई देने वाला एक पौराणिक पेशे। भाई काइजिर को हत्या मिशन पर ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। चाचा तांगगुड़ी की पत्नी गर्भवती है। बहन रेन अपनी बहन की मदद कर रही है और सभी अंतर्दृष्टि अपनी रैंकिंग बढ़ाने के लिए मिशन पूरा करने के लिए संघर्ष कर रही है। बेटा धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। शायद मुझे अपने कौशल को भी बढ़ाना चाहिए। अचानक पीछे से आवाज आती है। बेटा को जगाया। बेटा खुशी से उसके पीछे टेलीपोर्टेशन सर्कल को देखता है। कोई यहाँ है। याना दिखाई देता है, लहराता है। हाँ, तुम यहाँ हो बहन सोनी। बेटी खुशी से याना को गले लगाने के लिए दौड़ती है। ओह याना। याना मुस्कुराते हुए कहते हैं कि वह देर से आ गया है। बेटी खुश चेहरे के साथ याना का हाथ खींचता है। तुम अस्पताल से लौट आए हो, है ना? चलो कॉफी पीते हैं। याना, हाँ, जब से मेरे भाई ने अपनी नौकरी छोड़ दी और चेतना खेल खेलने में यह सारा समय बिताया, मैं हमेशा व्यस्त हूँ। अपने शेड्यूल से मेल खाने के लिए एक शानदार भोजन तैयार किया गया है। सनी और यून ए उस मेज पर बैठे हैं। सनी ने यून ए से पूछा, आपके भाई ने अपनी नौकरी क्यों छोड़ दी? युन्ना ने जवाब दिया, मैंने सुना है कि उसने इस्तीफा दिया क्योंकि उसने लेवल 1 पर एक अच्छा पेशे चुना। बेटा हैरान हो गया है। वाह, तो आपका भाई इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में काम करता है? यूना ने जवाब दिया, हाँ, मैं उसे हास्य करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि मेरे दूसरे भाई युन गांग की रैंक सुपर हाई होनी चाहिए। बेटा बहुत दिलचस्प कहानी है। और क्या? याना जारी रखती है, लेकिन मुझे लगता है कि यह हीरो स्तर से ऊपर होना चाहिए। यह सही है। इतनी अच्छी नौकरी छोड़ने की हिम्मत करने के लिए आपको कम से कम हीरो स्तर से ऊपर होना चाहिए, है ना? याना को अचानक कुछ याद आया। ओह हाँ, फिर मेरा भाई हमारे गिल्ड में शामिल हो सकता है। बेटा याना के भाई के बारे में उत्सुक है। उसके कौशल का क्या? यह गिल्ड में शामिल होने का मानक नहीं है, लेकिन अंत में हर किसी के पास एक विशेष पेशेवर होता है। क्या वह बुरे तरीके से उत्कृष्ट है? बहन को धोना भी उपयुक्त लगता है। युन ए भोजन का आनंद ले रहा है। वह अभी भी अपने मुंह में भोजन चबा रही है। फिर कहती है कि दूसरे भाई के पास कम से कम एक हीरो स्तर का पेशे है और उन्होंने कहा कि वह केवल एक दिन में स्तर 30 तक पहुंच गया है। बेटा इस जानकारी से बहुत आश्चर्यचकित है। वास्तव में क्या है? यून ए कहती है, फिर अपने दूसरे भाई की हंसमुख उपस्थिति को याद करती है और पुष्टि करती है कि वह इन बातों के बारे में झूठ बोलने वाला प्रकार नहीं है। इसके अलावा उनकी प्रतिक्रिया के आधार पर मुझे झूठ बोलने के कोई संकेत नहीं दिखाए। बेटा युन सन की उपलब्धियों से हैरान है। एक भाई युन, उसने कहा कि उसने इतनी तेजी से स्तर बढ़ाया। बेटा सोचता है एक उच्च रैंक वाला पेशे लेवल 1 से लेकर और एक दिन में लेवल 30 तक पहुंच गया। अगर उसके पास कुछ पागल कौशल नहीं है तो यह निश्चित रूप से संभव नहीं है। बेटा कहता है, यह वास्तव में विश्वास करना मुश्किल है। यह सही है ना? बेटा जारी रखता है, लेकिन अगर यह सच है तो बेटा अपना वाक्य खत्म करता है। मुझे यकीन है कि उसका कौशल बहन रेन से भी बेहतर है। युन ए बेटे के शब्दों से बहुत हैरान है। युन ने शर्म से दोनों हाथ उठाए। ओह, यह इतना खास नहीं है, लेकिन सनी ऐसा नहीं महसूस करती है। यहाँ तक कि बहन ऋण भी ऐसा नहीं कर सकती हैं। सनी को यन्नी की जानकारी में बहुत दिलचस्पी है। बहन ऋण वहाँ खेल रही हैं, आइए उससे पूछने की कोशिश करें। याना ने जवाब दिया, ओह बेशक। सनी चमकीले रूप से मुस्कुराती है और जोर से बुलाती है, ऋण प्रिय। कहीं से ऋण की आवाज निकलती है, हफ हफ हफ। क्या यह धूप है? मैं बाद में आपको वापस फोन करूंगा। वह फिर से तेज हो गया है। क्षमा करें, मुझे अब लटका देना पड़ा। मेरा इंतजार करना। सनसनी जमे हुए और रेन के शब्दों को सुनने के बाद अवाक हो गई, जबकि यून ए बहुत उत्साहित था। उसने क्या कहा? एक निराश चेहरे के साथ धूप। वह व्यस्त लग रही थी। यून ए अभी भी मुस्कुराता है। ओह, क्या ऐसा है? फिर हम उससे बाद में पूछेंगे। अब क्या तुम मेरे साथ शिकार करना चाहते हो? धूप ने अपनी भावना को फिर से बहाल कर लिया है। बेशक, चलो चलते हैं। गहरे अंधेरे जंगल में आकाश उदास और धुंधला है। चमगादड़ अराजक रूप से अंदर उड़ते हैं। लंबे काले बालों वाले 2 लोग हैं और एक काले चौड़े में गोरे बाल वाले लोग किसी का पीछा करते हैं। फिर एक स्कोर एडिशन बोर्ड दिखाई देता है। निरंतर दौड़ने के कारण आपके प्रतिबिंब एक बिंदु से बढ़ गए हैं। वह अब गुस्सा में होना चाहिए। वे अपने आगे दौड़ने वाले एक आकृति का पीछा करते रहते हैं। छोटे बालों वाली रीना अपने विचारों से आंसू रोती है।
शायद हम अब भर्ती नहीं होंगे। किसी तरह रीना भागने की चिंता किए बिना दौड़ रही है, अभी भी सोचता है और रोता है। बसुरा भी पागल रूप से आगे चल रहा है, उसकी कदम बहुत चौड़ी और लंबी दिखती है। असुरा कुछ महसूस करता है। दौड़ते समय वह अचानक रुक जाता है, जैसे कि कोई बाधा हो जाती है। आगे ठीक सामने लंबे पंजे वाले राक्षस हैं, जिनके पास स्पाइक जैसा पंजे हैं। अगर वे स्पाइक दुर्भाग्य से किसी को छूते हैं तो मुझे नहीं पता कि क्या होगा। मैं अब सोचने की हिम्मत नहीं करता हूँ। असुरा खलनायकों को देखता है। अचानक असुरा आत्मविश्वास से मुस्कुराता है, प्रत्येक खलनायक को गिनता है और उनमें से 11 को कहता है, मैं उन्हें मार दूंगा। सभी खलनायकों ने इंसानों की गंध सूंघी है। वे लाल आंखों से आसुर की ओर देखते हुए घूमते हैं। वे सीधे आसुरा को चार्ज करना शुरू करते हैं। ऐसा लग रहा है कि वे उसे जीवित खाना चाहते हैं। आसुरा गरजता है, जर मुर्गा मुर्गा। वह चाकू को हवा की तरह फेंक देता है, जैसे कि कोई चाकू का रास्ता नहीं देख सकता। चाकू हवा की तरह खलनायकों की ओर उड़ता है। यह किसी के पैर को मारता है, जिससे वह दर्द से चिल्लाता है। खलनायक तुरंत अपने दांतों को दर्द में घुमाते हैं, आंखें लाल हो जाती हैं। बांसुरा बहाल ताकत प्राप्त करता है। खलनायक पर फेंकने के लिए आग की जादू की गोलियां निकालता है। खलनायकों को मारने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ये विशाल पीली गोलियां निश्चित रूप से घातक होंगी। एक गोली प्रत्येक राक्षस को मारती है। यह बहुत तेजी से उड़ने वाली एक बड़ी शक्ति है, एक विशाल बल बनाती है। खलनायक आसुरा की ओर दौड़ रहे हैं, जब उनके हाथ, पैर, पेट और बाइसेप्स में गोलियों से मारे गए, जिससे उन्हें बहुत दर्द हो गया। वे दौड़ते हैं, लेकिन अचानक कुछ से भ्रमित हो जाते हैं। रुकें। फिर आसुरा उन्हें ऐसे देखती है और अच्छा कहती है। सीवर अपनी तलवार खींचता है और खलनायकों की ओर उड़ जाता है। वे आसुरा की ओर भी दौड़ते हैं। फिर अचानक एक सीवर बड़े नेताओं को बचता है और सीधे पीछे की ओर दौड़ता है। यह पता चला कि एक सूरा सोचता है कि उसे मजबूत लोगों को छूने की जरूरत नहीं है, बस बाकी को हल्के से निपटने की जरूरत है। बड़े नेता सीवर की कार्रवाई से हैरान हैं। सीवर एक तलवार का चल रहा है, जिससे कई कमजोर खलनायकों को महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचाया जाता है। तलवार की हड़ताल बिना किसी दया के निर्णायक हैं। और फिर खलनायक एक दूसरे को भ्रम में देखते हैं, क्योंकि उन्हें एक सीवर द्वारा नजरअंदाज किया गया था। वे गुस्से में गरजते हैं, वह साधारण इंसान इस तरह की उपेक्षा करने की हिम्मत कैसे करता है? हम पर अनदेखा किया गया है। वे मुंह खोलते हैं और एक सूरह की ओर मुड़ते हैं। फिर वे उसे मारने के लिए सूरह की ओर दौड़े। एक सूरह ने अपने लक्ष्य को हासिल किया है। वे मेरे सामने बहुत जल्दी आए हैं। सूरह वनडोस का नृत्य चिल्लाती है। खलनायकों के एकमात्र रत्नों में गहरे बैंगनी रंग से घिरे गहरे स्रोत होने लगते हैं। वे प्रतिरोध खोने लगते हैं और हवा में दर्द से तैरने लगते हैं। खलनायक धीरे धीरे चेतना खो देते हैं। वे अब सूरा की दिशा निर्धारित नहीं कर सकते। इस समय एक सूरा एक लंबी और त्वरित तलवार को झूलती है, जिससे सभी खलनायक सूरा के हाथ में मर जाते हैं। नीला बोर्ड फिर से दिखाई देता है। आपने बहुत सारे अनुभव बिंदु प्राप्त किए हैं। एक सीवी। उसके चेहरे पर ठंड दिखाई देती है। गतिहीन अभिव्यक्ति स्तर ऊपर है। एक सीवर गुस्से में अभिव्यक्ति के साथ झांकी देता है। सोचता है कि इतना छोटा क्यों? मुझे 5 के बजाय 10 गुना अनुभव अंक प्राप्त करना चाहिए, या क्या? मैंने एक चलते उनमें से 11 को मार डाला। ये उन और रीना सांस लेकर एक सीवर में भाग गए। ये उन और रीना भारी पैंट हफ हफ कुछ है, दोनों एक ही सोच में हैं। मुझे लगता है कि यह थोड़ा ज्यादा है। सीवर अजीब से अपना सिर रगड़ता है। क्या हमें आगे बढ़ने से पहले आराम करना चाहिए? तुम अपना चेहरा जमीन पर नीचे ले जाते हो, सांस लेते हो। फिर वह स्पष्ट रूप से हाँ कहती है, जबकि रीना एक सूरा को देख रही है और कहती है, कृपया। बसूरा जारी रखता है, मुझे क्षमा करें कि मैंने अपने आप पर बहुत ध्यान केंद्रित किया। आप भौंवरा हैं। वह किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहा है जो अभी 40 स्तर पर पहुंच गया है। रीना चुपचाप सोचता है कि मैं हीरो गिल्ड का नेता हूं, लेकिन बासुरा ने आपको और रैना से कहा कि हमें जाने से पहले थोड़ा आराम करना चाहिए। जब हम जारी रखते हैं तो ऐसा लगता है कि जल्द ही एक उच्च स्तर का बॉस होगा। दोनों चिंतित चेहरे के साथ लेट गए। मुझे आश्चर्य है कि मैं बुरा दिखता हूं या नहीं। अगर मैं लेट नहीं जाऊंगा तो मैं पागल हो जाऊंगा। यी का चेहरा पसीना बहता है। हाँ, इतना आरामदायक है। रीना एक आंख बंद करती है और एक खुली आंख अपना सिर उठाती है। दोनों चुपचाप सोचते हैं कि जब वे मार्शल आर्ट का अभ्यास करते हुए सूरा देखते हैं तो क्या कहना है, तो यह नहीं जानता है, जबकि वे खुद लेट रहे हैं। एक सेवा ने अपनी तलवार को यादृच्छिक रूप से घूम दिया। ये उन और रीना पसीना बह रहे थे। ये उन ने कहा, क्या यही कारण है कि वह इतना मजबूत है? रीना एक पराजित स्वर में कहती है, यदि यह मजबूत होने के लिए आवश्यक है तो मैं हार मान लेता हूँ। ये उन घूमते हैं, अपनी आंखें कसकर बंद करते हैं और सोचते हैं, मुझे अचानक अपराध महसूस हुआ। रीना ने यह भी सोचा कि मुझे शायद उससे बचना चाहिए। ये उनने घुरकर पसीना, भौं झुरना और पसीना बहना जैसे कि किसी डरावने चीज का सामना करना पड़ा। क्या यह इसीलिए है क्योंकि वह मुझसे गुस्सा है? रीना को लगता है कि वह निश्चित रूप से हमें आराम करना बंद करने और शिकार जारी रखने के लिए यह करने के लिए ऐसा कर रहा है। एक सूरा शांति से अपनी तलवार झूलती है। वह इस तरह झूलती है और मजबूत होगी, है ना? लाल बोर्ड दिखाई देता है। आपने अत्यधिक कठिन कार्य करते समय एचपी का उपभोग किया है।
मसूरा आकाश की ओर देखता है, सोचता है, वाह, यह भी दिखाई देता है, इसलिए इसका मतलब है कि वे मेरे शरीर पर दबाव डालते हैं, ये बहुत ज्यादा है। एक सीवी। उसका चेहरा हंसता से भरा हुआ है। ये मजेदार है, मैं एक बार फिर अभ्यास करूंगा जब वे फिर से काम कर रहे हैं। चलो अब शिकार करते हैं। एक सीवर। वह पीछे मुड़कर पछतावा से जवाब देता है, ये ठीक है, आप भी आराम कर सकते हैं। ये उन अजीब मुस्कुराते हैं, ये दर्शाता है कि हम ठीक हैं, हमें शिकार की यात्रा पूरी करनी चाहिए और फिर आराम करना चाहिए, यह अधिक उपयुक्त है। रीना भी ये उनकी राय से सहमत है। ये उन सोचती है कि असुरा विरोध करने के लिए संघर्ष कर रहा है और रीना को अजीब रूप से हंसाता है। मुझे यकीन है कि अगर मैं कहता हूँ कि मैं अधिक आराम करना चाहता हूँ तो वह फिर से अपनी तलवार झूलना शुरू कर देगा। ठीक है, इस बार मैं धीमा हो जाऊंगा, ठीक है। असुरा अचानक ये उनसे निकल गया और रीना उसके पीछे चला गया। अच्छा, मैं इस गति से उसके साथ रख सकता हूँ। ये उन और रीना ने आश्चर्य में अपनी आंखें चौड़ी कर असुरा को देख ली। यह पता चला कि असुरा तेजी से दौड़ने के लिए अपनी तलवार झूल रहा है। रीना उसके पीछे दौड़ रही है। मुझे लगता है कि वह गुस्से में है क्योंकि मैं बहुत धीरे धीरे चल रहा हूँ। उसकी तुलना में ये यून अभी भी काफी कोमल है। छोटे बेटे से गुस्सा होने के लिए दोषी महसूस करता है। मैं धीमी गति से उससे गुस्सा था। मुझे उससे माफी मांगनी है, मुझे उससे माफी मांगनी है। असुरा हंसते हुए दौड़ता है। उसके पीछे रीना और ये सांस लेकर भागते हैं। ओह, मैं इस तरह से तेजी से झूल सकता हूँ, खलनायक जोर से गर्जता करता है। वह उस किर्क। इसका मुंह 1 मीटर चौड़ा खुलता है, वास्तव में क्रूर दिखता है। एक सीवी। यह यात्रियों और उन प्राणियों के बारे में सोचता है जिनसे वह पहले लड़ा है। वह एक सामान्य लाइचेन छिपा रहा है जो महीनों से जिम जा रहा है। एक भेड़िया बदलने वाले खलनायक का सामना करता है। वह लाइचेन की ओर देखता है और सोचता है कि अभी भी 10 सामान्य लाइचेन हैं, अकेले लड़ना मुश्किल होगा। फिर एक सीवर ये ऑन और रीना की ओर देखता है और सोचता है, क्योंकि मैंने अपने लिए बहुत जमा किया है, यह सही है, इन दोनों को भी इस खेल को चुनौती देनी चाहिए। क्या इसलिए उनके चेहरे कुछ समय से अच्छे नहीं रहे? तब असुरा बोलता है, मैं नेता का ख्याल रखूंगा और बाकी को भी तुम्हारे पास छोड़ दूंगा। ठीक है, ये उन और रेना सोच सकते हैं, क्या वह और अधिक कर सकता है? अचानक वह हमारे बारे में बहुत विचारशील हो गया। हालांकि हम सिर्फ दौड़ रहे हैं, हम पहले ही अपनी सीमा तक पहुंच गए हैं। सोचते हुए यी ने अपनी तलवार को उतार दिया। दूसरी तरफ रेना भी अपनी बड़ी प्रभावशाली तलवार झूलती है और सोच खत्म करने से पहले, यह सही है, बाद में मुझे उसे गिल्ड में भर्ती करना पड़ा ताकि मैं कमजोर नहीं दिख सकता। बसुरा नेतृत्व करता है, पहले अपनी तलवार झूलता है। अल्फा लिचेन का भय हास्यास्पद रूप से बोलता है। उनके चेहरे असुरा को नीचे देखते दिखते हैं। बसुरा के स्थिर कदम बर्बाद होते समय वह दौड़ता है। जब वह करीब पहुंचता है तो असुरा ने अल्फा खून को छुड़ा दिया। अल्फा और असुरा अराजक रूप से लड़ते हैं। यह अनुमान लगाना असंभव लगता है कि कौन जीतेगा। फिर भी बसुरा का चेहरा काला हो गया है। ऐसा लगता है कि वह फिर से कुछ छुरा लगाने की तैयारी कर रहा है। यह लाइचेन बाइसेप में छुरा लगा रहा है, जिससे तलवार बाहर निकालने पर अंतहीन दर्द होता है। लाइचेन गुफा का अल्फा ऐसा लगता है कि वह एक सूरा को जिंदा निगलना चाहता है। इस समय आसुरा फिर से आग का इस्तेमाल करता है। इस बार कौन जानता है कि लाइकेन को कहाँ गोली मार दी जाएगी। ओह, यह गुफा में लाइचेन की रक्त लाल आंखें हैं। आंखें दूर हो गई थीं, दर्द से चिल्लाती हैं। और क्या कर सकता है? मांसपेशियों का लाइकेन दर्द से जोर से चिल्लाता है। एक आर्ग, मैं तुम्हें मार दूंगा। असुरा शांति से जवाब देता है, तुम मजाकिया हो, क्या तुम मुझे शुरू से ही मारना चाहते थे? यह बयान अल्फाज के गौरव को भड़काता लगता है। वह एक पागल की तरह आरोप लगाता है। शायद उसके दिमाग में पागलपन आ गया है। जोर से चिल्लाते हुए वह चार्ज करता है। सीवर में यह सिर्फ मुस्कुराता है और कुछ नहीं कहता जब तक कि अल्फा खलनायक उसके पास नहीं उड़ता है। फिर आसुरा ने उसके पास चाकू भी फेंका है। खलनायक अपने चेहरे को ढकने के लिए अपने पंजे का उपयोग करता है ताकि चाकू उसके पास न पहुंचे। वह हंसता है हाहाहासिक रूप से। ऐसा लगता है कि उसने अपने कदम की भविष्यवाणी की है, लेकिन वह गलत है। चाकू फेंकने के बाद सीवर तलवार को पकड़ता है और दौड़ता है। राक्षस को आधे में काटने के लिए इसे झूलता है। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे सके, वह दर्द से आंखें बाहर निकलकर रोता है। इस समय वह लड़ने की इच्छा लगभग खो चुका है और गिरने वाला है। अधिसूचना दिखाई देती है, एक शक्तिशाली हमला। आपने एक महत्वपूर्ण हिट उतारा है। इस समय खलनायक अब कुछ नहीं चिल्लाता है। वह आसुरा की ओर मुड़ता और फुसफुसाता करता है, मैं तुम्हें निश्चित रूप से मार दूंगा। फिर दांत काटते हैं। असुरा फिर से आंदोलन बुलाता है। थानतोस का जंगली गीत। वह मुस्कुराता है और खलनायक पीड़ित होने लगता है। वह अब दर्द को सहन नहीं कर सकता। इस समय उसकी जिंदगी खत्म हो गई है। खून बहने लगता है, एक बूंद भी नहीं बची। नोटिफिकेशन फिर से दिखाई देता है, आपने पागल वेयरवोल्फ को हराया है। फिर धीरे धीरे वेयरवोल्फ पतली हवा में गायब हो जाता है। आपने इसे वनडोज के जंगली गीत से हराया है, इसलिए आप DP.बासुरा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। स्तर ऊपर जारी है। वह खुशी से सोचता है कि यह मैंने सोचा था, जितना अधिक एंटीक्लिमैक्टिक है। क्या मुझे देखना चाहिए कि वे कैसे लड़ते हैं? ये उन खलनायक वेयरवोल्व्स के साथ लड़ रहा है। उसका स्लैश अविश्वसनीय रूप से तेज है।
बांसुरा महसूस करता है कि यी ऑन निश्चित रूप से बहुत तेज है। एक तलवार का उपयोग करना पहले से ही इतना तेज है, लेकिन दोहरी तलवार और भी तेज है। रीना के लिए वह सटीकता और दक्षता की ओर अधिक झुकाती है। सूरा की ओर मुड़ते हुए वह टिप्पणी करते हैं कि वे दोनों काफी कुशल हैं, लेकिन अचानक एक सूरा रीना की ओर देखती है। यह सोचती है कि वह कभी कभी क्यों हिचकिचाती है। यह असामान्य है। क्या उसका नियंत्रण सुधर सकता है अगर वह इससे काबू पाती है? रीना सोचने के लिए रुक जाती है। इस आदमी के आंकड़े सभी कम हैं, इसलिए वह मेरे नियंत्रण सीमा के भीतर है। मुझे उसे अपने हीरो गिल्ड में भर्ती करने के लिए अपने कौशल दिखाने की जरूरत है। लेकिन इस गति से अचानक सभी खलनायक अपनी तलवारों के नीचे मर जाते हैं। वे सब पतली हवा में गायब हो जाते हैं। रैना और आप जमीन पर नीचे गिर गए, थकान से रोते हैं। रैना बहुत अलग नहीं है, वह दर्द से चिल्लाती है। आह, सब खत्म हो गया है। आप रैना से कहते हैं, इस बार हम थोड़ी देर आराम करेंगे, है ना? रैना ने जवाब दिया, हमने नेता को मार दिया है और इस बार कई राक्षस थे। बिना इतने चिकित्सक के लड़ने के बाद आराम करना सबसे अच्छा विकल्प है। अचानक असुरा कहती है कि आप आराम करने की योजना बना रहे हैं। आप पर और रीना चौंक गई है। उनके चेहरे हरे रंग में हो गए हैं। रीना, उसके छोटे बाल पिछली लड़ाई से पसीने में भरे हुए हैं, जवाब देते हैं। फिर चलो, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा आराम करते हैं। रैना फिर से सोचती है। लोग आमतौर पर लंबे समय तक खेलने के लिए कई बार आराम करते हैं। युवा गाया, एक सीवर, उसका दूसरा नाम। क्या वह फिर से प्रशिक्षण लेने जा रहा है? ये और यह भी सोचता है कि वह वास्तव में एक ऐसा व्यक्ति है जो लोगों को अच्छे और बुरे दोनों तरीकों से आश्चर्यचकित करता है। इस बार एक सीवर मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं करता है, जो रीना और यी को आश्चर्यचकित करता है। दोनों सोचते हैं, आखिरकार हम ठीक से आराम कर लेते हैं। बसूरा थका हुआ है और अधिक अच्छी तरह से सोचता है, मुझे भी थोड़ा आराम करना चाहिए। फिर अचानक सिस्टम सूचित करता है, थानाटोस का स्लीप वॉकिंग कौशल सक्रिय हो रहा है। अचानक असुरा की आंखें पीछे हट जाती हैं, जैसे कि कुछ बुरा आया हो। सिस्टम फिर से सूचित करता है, आप एक नींद की स्थिति में प्रवेश करना शुरू कर देंगे। बांसुरा वास्तव में नहीं चाहता कि यह अब होगा, इसलिए वह चिल्लाता है, लानत। सिस्टम इंटेल को सूचित करना जारी रखता है, लॉग आउट करने के लिए मजबूर है। आपका अवतार खेल में जारी रहेगा, भले ही ट्रैवल पॉड खराब हो। यदि आपको डिस्कनेक्ट करने की अनुमति दी जाती है। असुरा घबराता है और अपने विचारों में चिल्लाता है, नहीं। उसके बाद आप पूरी टीम शिकार यात्रा के दौरान गहरी नींद में गिर गए। वेनाटोस को सक्रिय करते हैं, एक नींद की कौशल। बांसुरा कहता है, लेकिन प्रतीक्षा करो। असुरा चिल्लाता है, मुझे क्षमा करें मिस रीना और मिस यान। ऐसा लगता है कि मैं केवल इतना दूर जा सकता हूँ। मुझे अधिक अनुभव के लिए लालची होने के लिए दंडित किया जा रहा है कि मैं एक छोटा बेटा बनना चाहता हूँ। वह अपने हाथ पकड़ता है और उन्हें अपनी जांघों के नीचे रखता है, बाहर निकलकर, और बहुत थक गया दिखता है। यंग गांग कहता है, हालांकि नींद की स्थिति की आंख शिकार करेगी, मुझे उम्मीद है कि इससे उन दोनों के लिए परेशानी नहीं होगी। किसी और टीम को ढूंढना निश्चित रूप से मुश्किल होगा, है ना? इसके बारे में कुछ नहीं करना। हाँ, शायद यह सबसे अच्छा है अगर मैं अकेले शिकार करता हूँ। ये उन और रीना बैठते हैं, असुरा को देखते हैं जो वहां है। अचानक उन्हें एहसास हुआ कि वह सो रहा है। रीना हंसी बैठती है और सोचती है, ठीक है, इतना शिकार करने के बाद अंत में थक जाना स्वाभाविक है। वह अब इंसान की तरह है। लेकिन अचानक असुरा खड़ा हो गया, जिससे उसकी आंखें पीछे हट गईं। रीना के लिए वह पूरी तरह से चौंक गई थी। रीना ने युनसूंग को बुलाया और अभी भी संदेह किया था। यी यून, धन्यवाद। कोई तरीका नहीं। हमने आराम करना शुरू करने के बाद से 1 मिनट तक नहीं, 3 सेकंड तक नहीं था। स्कोर नोटिफिकेशन दिखाई देता है। जब आप टीम शिकार यात्रा के दौरान नींद में गिरते हैं तो नींद की वॉकिंग कौशल सक्रिय हो जाएगा। रीना और यी यून बहुत हैरान हैं। यह नहीं समझते कि नींद की वॉकिंग कौशल को तब तक क्यों नहीं हटा दिया जाएगा जब तक कि डंजन मिशन पूरा नहीं हो जाता। यह कहने के बाद स्वेच्छा से एक सीवर कालकोत्ता में प्रवेश करता है। अन्य दो बहुत हैरान हैं। आप रीना से पूछते हैं, बस हमने केवल 30 सेकंड आराम किया है ना? मैं चीजें नहीं देख रहा हूँ। मेरी रेना ने जवाब दिया, आह, चलो चलते हैं। आज्ञाकारी रूप से कहते हैं, हाँ मैडम। वे दोनों हवा की तरह दौड़ते हैं। जहां एक सीवर अभी चला गया था, एक सीवर का पीछा करते हुए बेताब रूप से चला गया था। रीना और यियोन पूरी ताकत से सूरा का पीछा करने के भाग्य से बच नहीं सकते। जहनों के अंदर सोने और चांदी की कई तलवारें हैं। रैना कहती है कि वह कितनी दूर चला गया है। आकाश, और उसने तुम्हारे रास्ते में सभी राक्षसों को मार डाला है। अनवंस, लेकिन यह क्या है? वह सामान नहीं उठाए क्यों जा रहा है? रैना सिर हिलाता है, हाँ, वह आमतौर पर सब कुछ उठाता है। आप मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि मुझे लगता है कि उसकी सूची भरी हुई है। बहन, चलो उन्हें उसके लिए उठाते हैं। रेना आह आती है और कहती है कि हाँ, मुझे लगता है कि हमें वस्तुओं को उठाते समय ऐसा करना चाहिए। आप कहते हैं, यह क्या है बहन? क्या यह एक दुर्लभ वस्तु है? रीना ने सिर हिलाया और कहा कि ऐसा लगता है कि उसने उच्च स्तर के राक्षसों को मार डाला। योन कई चीजों के बारे में सोच रहा है। आपने अन्य वस्तुओं को क्यों नहीं छोड़ा और दुर्लभ वस्तुओं को लेते हैं? रीना ने कहा कि सभी आइटम उठाने के बाद चलो
पहले उसके साथ पकड़ने की कोशिश करते हैं। अगर हम उसे यहाँ से खो देते हैं तो यह परेशान होगा। खेल में 10 घंटे के बाद रीना और ये दोनों थक गए हैं। चेतावनी, कई घंटों तक खेल खेलना युवाओं के स्वास्थ्य और आत्मा के लिए हानिकारक है। कातरात्मा में प्रवेश करने के बाद से 25 घंटे बीत गए हैं। ये ऑन बहुत थक गया और रोया। सिस, मैं आराम करना चाहता हूँ। रीना अब थक गई है, उसकी कदम अस्थिर हैं। मैं भी। अचानक वे ऊपर चले गए। चूंकि मैं अभी भी स्तर पर जा रहा हूँ, वह अभी भी यहाँ होना चाहिए। मुझे पता है कि इस तरह के पीसने के स्तर थोड़ा बहुत अधिक हैं। रीना भी थक गई और सुस्त है और अब शब्दों का जवाब नहीं देती है। अचानक यी ने कुछ महसूस नहीं किया। यी ने आगे इशारा किया। सिस, देखो। रीना। यी ने दिशा का पालन किया और उसे भी देखा। उसकी आंखें चमकती हैं क्योंकि वह आगे देखती है कि यी ने इशारा किया है। यह बॉस रूम निकला है। इस समय मसूरा पहले से ही उस दरवाजे के ठीक सामने खड़ी है। मुझे विश्वास नहीं हो सकता कि हमने एक दिन से भी कम समय में बॉस रूम देखा है। सिस, क्या यह संभव है? रीना ने जवाब दिया। बेशक नहीं, वास्तविक समय में कम से कम 2 से 3 दिन लगेंगे। मुझे लगता है कि हम एक अकल्पनीय रिकॉर्ड स्थापित कर रहे हैं। रीना अभी भी सोच रही है। हाँ, कुछ असामान्य भावना कहाँ से आती है? रीना ने पुकार दिया। छोटा बेटा, हमें देर हो गई है। माफी चाहते हैं। रीना को लगता है कि वह इंतजार कर रहा है। क्या वह गुस्सा है? मैंने आपकी छोड़ी सभी चीजें उठाई हैं। तब एक नोटिफिकेशन दिखाई देता है। बॉस रूम में प्रवेश करने के बाद टीम के सभी सदस्य इकट्ठा हो गए हैं। बॉस की हत्या तक कोई भी लॉग आउट नहीं कर सकता या तत्काल टेलीपोर्टेशन का उपयोग नहीं कर सकता है। क्या आप सेवा कमरे में प्रवेश करना चाहते हैं? पागल वेयरवुल्फ। तो यह प्रतीक्षा कक्ष का संदेश था। एक सीवर बॉस रूम में प्रवेश करने के लिए तैयार है। रीना और ये अनकॉल आउट। रुको, चलो थोड़ा आराम करते हैं। अचानक एक घोषणा बजी। टीम लीडर युवा गांग ने बॉस रूम सर्विस का दरवाजा खोल दिया है। पागल वेयरवुल्फ जाग गया है। कृपया ध्यान दें कि यदि लंबे समय तक हार नहीं पाई जाती है तो सेवा बहुत मजबूत हो जाएगी। सेवा को हराने से अनुभव, अंक और वस्तुएं पागल वेयरवुल्फ को 2 गुना किया जाएगा। रीना 2 गुना चिल्लाती है। तो क्या हम वैसे भी मर जाएंगे? हम पूरा कर चुके हैं। बॉस का दरवाजा खुलता है और रीना की आवाज गूंज रही है और युन गांग अभी भी वहां खड़ा है। रीना और ये यून सोचते हैं, हाँ, क्या वह जिम्मेदारी लेने जा रहा है और बॉस को अकेले हराएगा? ये उन सोचता है कि आपको दरवाजे को नजरअंदाज करना चाहिए था। रीना सोचती है कि वह गुस्से में होना चाहिए। युन गांग सोचते हुए बैठे हैं। नींद का पक्षाघात होते समय मैं एक बॉस से लड़ रहा हूँ और अब एक टीम के साथ शिकार कर रहा हूँ। इसके बाद मैं गहरी नींद में चला जाऊंगा। दोनों लड़कियां क्या करना चाहती हैं? क्या विकल्प है? कौन शिकार करते समय सोता है? उन दोनों से मिलना मुश्किल होगा और टीम साथी ढूंढना भी। मैं अकेले शिकार के लिए स्थान ढूंढूंगा। पिछले जांच में मैं स्तर 46 पर था, इसीलिए मैं 90-100 स्तर के राक्षसों की तलाश करूंगा। अचानक जयवान ने युन गांग को बुलाया। युन गांग ने तुरंत जवाब दिया। दूसरी तरफ गूंज हुई। अरे युन सोंग। युन ने जवाब दिया। क्या हो रहा है? आप मरने वाले हैं। युन गांग हैरान था। क्या 2 दिन पहले नहीं? वाह, आप अद्भुत हैं। जयवान ने जवाब दिया। नींद आ रही है, पहले कुछ ऊर्जा पेय पीने दो। युन गांग ने कहा, थोड़ा आराम करो। जयवान और जोर देते हैं, नहीं, मैं इसे करना चाहता हूं, चिंता मत करो। अरे, याद है जब आपने बॉस को मार दिया? युन गांग याद करता है। बॉस, मैंने उस वीडियो में जो मैंने उसे भेजा था वह केवल एक मध्यम स्तर का बॉस था जो दानव गोब्लिन की बदला लेने वाली भावना थी। क्या यह बॉस के रूप में गिना जाता है? युन गांग ने दानव गोब्लिन की बदला लेने वाली भावना से पूछा। नहीं नहीं, मैं पागल गाजर के बारे में बात कर रहा हूँ। जयवान ने उत्तर दिया कि युन गांग आश्चर्यचकित था। हाँ, मेरे पास उस आदमी को मारने का एक वीडियो है। क्या आपने वीडियो नहीं देखा? इसलिए मैंने आपको भेजा। युन गांग हैरान था। मेरा एक वीडियो है जो कीउरिग राक्षस को मारता है, मैं होना चाहिए। जयवान पूछता है, आपको याद भी नहीं है कि तुमने उसे मार दिया है? युन गाने ने जवाब दिया, मुझे उस स्थिति का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर क्या? जयवान ने जवाब दिया, उस समय आपकी खेल शैली 2 चरम की तरह थी, वे बहुत अलग थे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसकी व्याख्या करूंगा। वास्तव में कितना अलग है? जयवान पूछता है। फिर क्या? धन्यवाद। क्या युन गांग को मानसिक समस्या है? युनसंग पूछता है। मैं प्लेस्टाइल की बात कर रहा हूं। ये कैसे अलग है? ठीक है, नियंत्रण विधि काफी समान है, लेकिन मुझे लगता है कि यह अधिक सावधानी पूर्वक लगता है। युनसुंग फिर से पूछता है, अधिक सावधानी पूर्वक प्लेस्टाइल? जयवान बताते हैं, हाँ,
आप आमतौर पर दुश्मनों को अपनी कमजोरियों को उजागर करने के लिए पागल की तरह दौड़ते हैं, लेकिन जब आप कैरिक से लड़ते हैं तो यह अधिक चिकनी और सज्जन महसूस करता है, जैसे कि यह कोमल होता है। हाँ, जैसे आप प्रतिद्वंद्वी का गला घोंटते हैं। आपने प्रतिद्वंद्वी को प्रतिक्रिया देने का मौका नहीं दिया और उन्हें एक शूरवीर की तरह लड़ने के लिए लगातार कोने में धकेल दिया। युन गाया, धन्यवाद, मैं इसकी कल्पना नहीं कर सकता। ये विश्वास करना मुश्किल है कि मैंने इस तरह लड़ा था। जयवान ने पूछा, अरे आपको कोई समस्या नहीं है? युन गांग ने पूछा कि क्या? जयवान जारी रखते हैं, आप जानते हैं, जैसे क्या आपका मन स्थिर है और सब कुछ? युन गुस्से में गाया और कहा, आप इसे ऐसा लगा रहे हैं जैसे मैं पागल हूँ या कुछ और। जयवान अभी भी समझाता है, आपकी खेल शैली बहुत अलग है और ऐसा लगता है कि आपको याद नहीं है कि क्या हुआ है। युन गांग वापस बताता है, नहीं, जब मैंने कैरिक से लड़ा तो एक कौशल सक्रिय हो गया था और मैंने लड़ा, मैं नहीं। जयवान पूछता है, एक कौशल जो आपके लिए एक आंख खेलने की अनुमति देता है? मैंने इससे पहले कभी नहीं सुना है। क्या यह केवल भगवान स्तर पर उपलब्ध है? यह अद्भुत है, यह आपके कार्यों का अनुकरण कर सकता है। यून ने जवाब दिया है, खैर यह बहुत अच्छा नहीं है, यह मुझे बहुत तनाव देता है। यही कारण है कि मुझे गाजर के मालिकों के साथ लड़ाई याद नहीं है। जयवान अभी भी जोर देता है, अरे मुझे लगा कि आपको कुछ बीमारी है या कुछ और है। मुझे खुशी है कि ऐसा नहीं है। युनगांग कहता है, मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, इसलिए इसे ईमेल के माध्यम से भेजें, ठीक है? हाँ, और नियंत्रण विधि, जब आप खेलते हैं और जब आंख खेलती है तो नहीं है। युन गाने ने जवाब दिया। हाँ, मुझे लगता है कि जयवान ने जवाब दिया, यह अच्छा है। मैं आपको सफेद मास्क में खेलने के लिए काले मास्क पहनने का सुझाव देने वाला था, जब आंखें जेकिल और हाइड की तरह खेलती हैं। युनगांग गुस्से में पूछता है, इसलिए मैं हाइड हूँ? जयवान ने जवाब दिया। हाँ, मुझे लगता है कि युन गाना जारी है। मुझे नाराज महसूस होता है, मुझे लगा कि जेकिल मुख्य शरीर है। जयजुआन ने पूछा, क्या आप इस विषय पर आधारित उपनाम चाहते हैं? युनगायन ने कहा, हिम, मैं बाद में इसके बारे में सोचूंगा। जयजुआन ने कहा, ठीक है, जब आप उपनाम का फैसला करते हैं तो मुझे फोन करें, मैंने आपको एक ईमेल भेजा है, इसे देखें। युन गाने मुस्कुराते हुए सोचते हैं, मुझे अपना वीडियो देखकर थोड़ा शर्मिंदा महसूस होता है। फिर वह अपने वीडियो को देखता है, वह हैरान होकर मुंह उठाकर देख रहा है, क्या यह सच में मैं है? उसका चेन बना हाथ क्लेंचस। युन बाहर गाता है और पूछता है, हाँ, एक सफेद मुखौटा है जिसे मैंने स्पष्ट रूप से चुना था, वह काला था। भयंकर कैरिक राक्षस युवा गाने द्वारा बांधा जा रहा है। दूसरी ओर वह उस मोटे आदमी को डांटता रहता है, उस ब्रैड J1। उन्होंने संपादन करते समय रंग बदल दिया होगा क्योंकि वह अवधारणाओं और चीजों के बारे में बहकते रहे, लेकिन यह, जैसा कि उन्होंने कहा, मेरी से पूरी तरह से अलग शैली है। मुझे इससे सीखना चाहिए। युवा सुंग, धन्यवाद। मैंने एक टीम में शिकार से बहुत कुछ सीखा है, लेकिन मैंने इस वीडियो से और सीखा है। आप अकेले यहाँ आने के बारे में सोचते हुए अधिक से अधिक दिलचस्प हो रहा है। जानवरों ने कहा कि आपका साहस बहुत सराहनीय है। आप लानत अभिमानी इंसान, मत सोचो कि मैंने अपनी शक्ति खो दी है, क्योंकि मैंने अपना दिमाग खो दिया है। रीना सोचती है कि वह बहुत तेज है। ये एक सोचता है कि इस स्थिति में यह वास्तव में खतरनाक है। क्या हम इस तरह मर जाएंगे? वह इसे इतनी जल्दी कैसे अवरुद्ध कर सकता है? हम खतरे में हैं। क्या आप इन हमलों से मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? ठीक है, मैं तुम्हें पहले मारकर शुरू करूंगा। सूरा के तुरंत बाद हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। वह अपनी गति का उपयोग आगे और पीछे कूदने के लिए करता है, राक्षसों के पंजों को छोड़ता है। फिर एक ओपनिंग का लाभ उठाते हुए वह उसकी पीठ पर काट जाता है, जिससे हर जगह खून छिड़क जाता है। ये गुस्से से चिल्लाता है, तब यह तुरंत घूमता है, अपने पंजे उसके पास काट देता है। असुरा तुरंत उस प्लास्टिक के सुअर की बांह को तोड़ने के लिए अपने हथियार का इस्तेमाल करता है। वह रुकता नहीं, बल्कि उसके बाकी हाथ का इस्तेमाल उसे फिर से मारता है। वह तुरंत उसके कंधे को लात मारता है, फिर दूसरी स्थिति में कूद जाता है। वहां खड़ी दो लड़कियां हैरान थीं कि उसने बॉस के कंधे को उसके हमले के प्रक्षेप वक्र को बदलने के लिए मारा और उसने इसे भी बच दिया। वह बहुत ही कौशल और अद्भुत दिखती है। बॉस तेजी से गुस्सा लगता है और फिर से आसुरा पर आरोप लगाता है। ऐसा लगता है कि उसने समय पर विनो स्किल को सक्रिय किया है, क्योंकि बॉस के सिर के ऊपर केवल काले आत्मा के गोले दिखाई देते हैं। वह अपनी उंगलियां छिपाती है। बॉस का सिर कट गया है और पिच काली ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। सिस्टम एक शक्तिशाली हिट की घोषणा करता है। आपने एक महत्वपूर्ण हिट उतारा है। बड़े पैमाने पर प्रभाव सेवा के कारण मन रहित वेयरवोल्फ अगले 10 सेकंड के लिए डिस्कनेक्ट हो जाएगा। बॉस सिर्फ नायक के सामने खड़ा है। वह तुरंत एक्स के आकार की तलवार को काट देता है और इसलिए थानोस का बुरा सपना सक्रिय हो गया है। सेवा मन रहित वेयरवोल्फ एक असामान्य बुरे सपने की स्थिति का अनुभव कर रहा है। वह मतिभ्रम देखेगा और 5 सेकंड तक दर्द महसूस करेगा। वह सिर्फ काह रहा है और बहता रहा है। तलवार की हड़ताल झूलती है, बॉस की गर्दन को काट देती है, हर जगह खून छिड़काती है। अपने मरने के पलों में वह अपने दांत काटता है। आप यहाँ तक कि अगर मैं तुम्हें अलग करूंगा तो मैं इस गुस्से को दूर नहीं कर सकता। यह अभी तक मर नहीं गया है और यह फिर से एक सीवर की ओर चार्ज करते हुए मुक्त हो जाता है। यह गति काफी बढ़ गई है, लेकिन वह डरता नहीं है और इसके बजाय
अपनी गति को सिर पर पूरा करता है। वह हमले को रोकने के लिए एक स्ट्राइक झूलता है। वह सोचता है, ऐसा लगता है कि काली बिजली है। यह एक कौशल है जिसका उपयोग करने से पहले आप कुछ समय की आवश्यकता होती है, लेकिन कुछ देर बाद यह असंभव बताया गया। उसने उस बिजली का इस्तेमाल करने से पहले इस तरह के हमले का इस्तेमाल किया। मुझे यकीन है कि एक कारण है कि उसके जैसा मजबूत कोई इतना कमजोर हमले का इस्तेमाल करेगा। अचानक वह एक सीवर के सामने फिर से खुद को सोचकर दंपने खड़ा हो गया कि काली बिजली नहीं दिखाई दी। असुरा तुरंत बॉस के सिर पर अपनी तलवार पंख करता है, लेकिन वह इसे अपने पंजों से अवरुद्ध करने में सफल रहता है। यह खुद में सोचता है, अगर मैं उसे मुझे मारने देता हूँ तो मुझे यकीन है कि काली बिजली फिर से दिखाई देगी। मुझे रक्षा पर ध्यान देना चाहिए। असुरा पीछे हटता है और उसके लिए बिजली तलवार चलाता है। वह फिर मानता है कि वह असुरा से तेज है, लेकिन बिजली के कारण नहीं जा सकता, इसलिए वह वहां खड़ा है और असुरा की हमलों से बचाव करता है। रोकने के लिए संघर्ष के बाद वह निराश होने लगता है। लानत है, मुझे मत बताओ कि वह काले बिजली का उपयोग नहीं करना चाहता। जैसे ही वह ऐसा सोचता है, सीवर उसकी उंगलियां छिड़काता है। काली बिजली बॉस के सिर को मार गई। वह चिल्लाता है। सिस्टम एक हिट की घोषणा करता है। आपने एक महत्वपूर्ण स्ट्राइक उतरी है। वेयरवुल्फ 10 सेकंड तक चौंक जाएगा। उसने सीवर खो दिया। वह इसे खत्म करने दौड़ता है, लेकिन यह आसान नहीं है। भेड़िया जागता है और फिर घूमता है। नोटिफिकेशन दिखाई देता है। आत्माहीन सेवा नियंत्रण खो रही है। आप थके हुए हैं। राक्षस राजा ने दूसरे चरण की सेवा पैंट में प्रवेश किया है, फिर अपनी खून से बहती आंखें खोलती हैं और ज्वलंत चीख के साथ गरजती हैं। वह उठता है, अपने पंजे को आसुरा पर न जाना चाहता है। बांसुरा उसके हमले से बच गया। ये यून ने कहा कि राक्षस राजा जाग गया है। उसका आकार और ताकत बढ़ गई है, केवल उसकी गति कम हो गई है। रीना कहती है कि यह सही है, लेकिन युवा गांग की नियंत्रणीयता बहुत अच्छी है। अगर यह हम होते तो हम उस हमले को साफ से नहीं बच पाते। एक सीवर ने अपनी तलवार फेंक दी थी, इसे गुणा किया और सेवा की ओर उड़ान भरी थी। रीना सोचती है कि सेवा हमले से पहले वह चार्ज करने में संकोच नहीं किया और फिर दुश्मन के मुक्के से पीछे हटने की बल का उपयोग करके डॉज के लिए नहीं। सेवा और एक सीवर वास्तव में एक दूसरे का सामना कर रहे हैं। सेवा सोचती है, क्या वह काली बिजली का उपयोग नहीं करना चाहता या दूर से इसका उपयोग नहीं कर सकता? ठीक है, ये होना चाहिए। बांसुरा तेजी से दौड़ता है, रीना और यी को असहज बनाता है। वाह, इतनी तेज! रीना सोचती है कि एक जाल होना चाहिए। उसका काली बिजली का इस्तेमाल करने का कोई इरादा नहीं था। उसने धीरे धीरे काली गोलियों का इस्तेमाल किया, जिसका उद्देश्य सेवा को सतर्कता को कम करना था। लेकिन वह काली बिजली कितनी शक्तिशाली है कि राक्षस राजा को भागने बिंदु तक रिले किया जा सकता है। युन गांग प्रतिभाशाली है, लेकिन कुछ अलग है। उनकी लड़ाई की शैली पहले की तुलना में कुशल हो गया है। यह प्रतिद्वंद्वी के दिमाग पर हमला कर रहा है, लेकिन निष्पादन प्रक्रिया अलग है। मुझे विश्वास नहीं हो सकता कि वह दो विरोधी शैलियों का उपयोग कर सकता है। यह आश्चर्यजनक है। मैं इन शैलियों का सामना नहीं करना चाहता। हमें उसे हीरो गिल्ड में भर्ती करना चाहिए। सूचना दिखाई देती है। शाश्वत नींद देवता सक्रिय स्तर 1 सेवा। जो अपनी आत्मा खो देता है वह अंततः अनंत नींद में प्रवेश करेगा। सेवा आश्चर्य करती है कि यह बिल्कुल भी क्यों नहीं चल रही है। आपने 100 ऑपरेशन खर्च किए हैं। सेवा, जिसने अपनी आत्मा खो दी उसे 1 मिनट के लिए कोमा में पड़ जाना चाहिए। लानत है, मैं विश्वास नहीं कर सकता। यह इस तरह से समाप्त हो गया। आपने सेवा को हरा दिया है, जिसने अपनी आत्मा खो दी है। आप ऑपरेशन प्राप्त नहीं कर सकते। आपने कातरात्मा को साफ कर दिया है। स्तर ऊपर। बॉस से प्राप्त निरंतर स्तर ऊपर प्रेस एक विशेष इनाम के रूप में दोगुना किया जाएगा, क्योंकि आपने कातरात्मा को साफ कर दिया है। किसी ने इसे साफ करने में बहुत समय हो गया है, इसलिए बॉस को हराने से आइटम ड्रॉप रेट भी बढ़ गई है। वाह, उनके सामने इतने सारे खजाने हैं जो ढेर में ढेर हो गए हैं। राक्षस जागरण रद्द कर दिया गया है और अतिरिक्त एक्सप्रेस बिंदु चले गए हैं। रैना और यी इसे देखकर हैरान हैं। अचानक नोटिफिकेशन बोर्ड फिर से दिखाई देता है। आप स्तर 50 तक पहुंच गए हैं। वनाडो के वंशज, एक अद्वितीय अभियान स्वतंत्र रूप से बनाया गया है। इस समय असुरा गहरी नींद में पड़ गया है। उसका हाथ तलवार छोड़ रहा है, जबकि रीना और ये आश्चर्य में असुरा को देखते हैं। यी ने पूछा, क्या वह इतना थक गया है कि वह बेहोश हो गया है? रीना ने जवाब दिया, हाँ, हम एक बहुत ही खतरनाक स्थिति में थे, फिर भी उसने सब कुछ संभाला और यहाँ तक कि बॉस को अकेले हराया। रीना ने जवाब दिया, हाँ, तो हमें युवा के बारे में क्या करना चाहिए? क्या हमें एक सराय में
और अंदर इकट्ठा होना चाहिए। रीना ने जवाब दिया कि यह थोड़ा अनुचित लगता है। फिर कहते हैं, हाँ, यह सच है। इस बीच बसूरा अभी भी जागने में नहीं आते हुए बेहोश रहता है। खेल चेतना नरक बेस के खिलाड़ी प्रबंधन टीम के आधार में कर्मचारी बैठे हैं और प्रोग्रामिंग करते हैं। एक युवक खड़ा है और सब कुछ देखता है। ये जो मिन वू है, खिलाड़ी प्रबंधन टीम का प्रमुख। जो मिन वू एक कर्मचारी के पीछे खड़ा है और बोलता है, यह पागल है। युवा खिलाड़ी, अब किस स्तर पर पहुंच गए हैं? कर्मचारी ने पैंतन जवाब दिया कि जेमिन वू चुपचाप अपने फोन की स्क्रीन को देखता है। फोन एक बीप सूचना जारी करता है। जो मिन वू फोन का जवाब देता है और कहता है कि हाँ, यह जो मिन वू है, खिलाड़ी प्रबंधन टीम का प्रमुख है। दूसरे छोर पर व्यक्ति ने जवाब दिया, हाँ, टीम लीडर जो। क्या कुछ गलत है? जो मिन वू ने कहा कि खिलाड़ी युनसुंग स्तर 33 तक पहुंच चुके हैं। दूसरे छोर पर व्यक्ति हंसता है और जवाब देता है। फिर वे पूछते हैं कि साम्राज्य में स्थिति कैसी है? जो मिन वू ने जवाब, अभी भी शांत है, लेकिन ऐसा लगता है कि जांच टीम बनाई जा रही है। दूसरे छोर पर व्यक्ति कहता है कि लोहे के खून वाले सम्राट, साम्राज्य का सम्राट, कोई ऐसा नहीं है जो बेकार बैठेगा। हाँ, मैं समझता हूँ। दूसरा व्यक्ति फिर से पूछता है, तो वह युवा खिलाड़ी अब कैसे गाता है? क्या वह तुरंत काम करने जा रहा है? जो मिन वू स्क्रीन को देखता है, नकाब पोश आदमी को धूम्रपान से सोते हुए देखता है और कहता है कि वह गहरी नींद के कौशल को बनाए रखता है। अगर वह उठता है तो वास्तविक समय में 7 घंटे बीत चुके हैं। यह कहने के बाद जो मिन वो खुद को सोचता है कि वह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता जो शादी और बच्चे के साथ हो सकता है। दूसरे छोर पर व्यक्ति कहता है कि अगर यह खेल का समय है तो यह 35 घंटे है। यह वास्तव में परेशान है। वह सोचता है कि अगर मैं सही हूँ तो टुकड़े तैयार किए जा रहे हैं। खेल की दुनिया में एक पुराना महल दिखाई देता है। खिलाड़ी युवा गाने की नौकरी की खोज। साम्राज्य में एक शहर वेनिया में एक बड़े प्राचीन महल को मुक्त करना है। वेनिया वेनिस की तरह एक नदी के किनारे का शहर है। यह सुंदर दृश्यों के लिए प्रसिद्ध शहर है और इसमें सबसे अधिक खिलाड़ियों की संख्या है। वहां राक्षस स्तर 100 और ऊपर के हैं। करण, जिसे लोहे के रक्तस्राव के रूप में जाना जाता है, दूसरों को इस प्राचीन महल को नहीं छूने देगा। वह पड़ोसी क्षेत्र के स्वामी से एक जांच दल बनाने को कहेगा। समस्या खिलाड़ी युनगांग के साथ है। जो मिन वू अपने विचारों से बाहर निकलता है और दूसरे व्यक्ति को यह कहते हुए सुनता है कि खिलाड़ी को जांच टीम से पहले आना चाहिए या बड़ी परेशानी होगी। जो मिन वू जवाब देता है, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। दूसरा व्यक्ति कहता है, चलो इसे अभी के लिए छोड़ दें। अगर कोई विशेष स्थिति उत्पन्न होती है तो मैं आपसे फिर से संपर्क करूंगा। मैं समझता हूँ। विकास टीम के नेता ने फिर आह खाते हुए लटका दिया। यदि खिलाड़ी युवा गाने से गहरी नींद के कौशल रखरखाव की स्थिति समाप्त हो जाती है तो अभी भी एक और बिंदु है। उसके दिमाग में एक भयंकर आकृति की छवि दिखाई देती है। वह सोचता है, करण के साम्राज्य, लोहे के खून वाले सम्राट की स्थिति को देखते हुए यह जानना असंभव है कि वह करण से सिर्फ एक शब्द से क्या कर सकता है। कौन जानता है कि कितने खिलाड़ियों को 100 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। ग्राहक प्रबंधन की मौत हो गई है। संगीत अभिव्यक्ति भी अधिक गंभीर सोच बन जाती है। लोहे के खून वाले सम्राट बहुत परवाह नहीं करता है। केवल पास के भगवान के माध्यम से एक जांच टीम भेजी थी। जब तक युवा गाने जांच टीम के सामने आते हैं सब ठीक हो जाएगा। अगर उन परिकल्पना में से एक साकार हुई तो बड़ी घटना होगी। सोचने के बाद जू मिन वू इलेक्ट्रॉनिक बुक के पृष्ठों को फ्लिप करता है और आश्चर्य करता है कि वेनिस का मेयर कौन है। वह उस व्यक्ति की खोज करता है। यह द्रुनाम था, साम्राज्य के व्यापारियों में एक लालची और महत्वाकांक्षी आदमी। जू मिन वू ने सोचा, अगर यह व्यक्ति है तो बड़ी समस्या नहीं होगी। वह घुड़सवार, ब्रिगेड या निजी सैनिकों को भेजने के बजाय खिलाड़ियों को भेजेगा। अगर जांच टीम खिलाड़ी है, युवा गाने वाले तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। खिलाड़ियों को दूसरों को समूह में इकट्ठा करने और विभिन्न मामलों से निपटने में अधिक समय लगेगा। यह सोचकर उस आकृति और युद्ध भूखे घोड़े की छवि मिनवू के दिमाग में लौट आती है। लेकिन करण बस वैनिला के मेयर को खोज सौंप सकता है। अगर करण सीधे कार्रवाई करता है तो यह युवा गांग की खोज नहीं बल्कि सील राक्षस भी जागेगा। एक विशाल भयंकर ड्रैगन जो मिनवू के दिमाग में दिखाई दिया। ड्रैगन का नाम एक्ट था। उसने सोचा कि यह एक बुरा ड्रैगन है जिसे थानों ने सील कर दिया था। युवा गांग के वर्तमान स्तर और क्षमताओं के साथ यह सबसे खराब राक्षस है और वह इसे हरा नहीं सकता। अगर लोहे का खून वाला सम्राट इसे पकड़ सकता है तो यह भाग्यशाली होगा, लेकिन अगर नहीं। जू मिनवू के दिमाग में मौत की तस्वीरें आईं। उन्होंने सोचा, सबसे खराब परिदृश्य एक राक्षस की वजह से होगा। साम्राज्य विभाजित हो जाएगा, राक्षस बेर्क हो जाएंगे और खिलाड़ी इसे रोक नहीं पाएंगे। जू मिनवू ने देखा कि यून गाता सो रहा है और सोचता है
कुछ। इस बार हम केवल यून गाने के साथ पक्ष में हैं। अगर डेथ ड्रैगन आता है तो कोरियाई सर्वर पर बहुत नाराजगी होगी। जू मिनवू का चेहरा चिंतित दिखता था। हम ऐसा नहीं होने दे सकते। जू मिनवू चौंका और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसके पास कुछ विचार आए। एक मजबूत लड़की की छवि दिखाई दी। उन्होंने सोचा, अगर खिलाड़ी युन गांग स्तर 50 तक पहुंच गई है तो उसकी खोज भी शुरू हो गई होगी, है ना? ये कहते हैं। उन्होंने उपकरण पर फिर से खोज की। उन्होंने वेंडनोज पेशे से संबंधित खिलाड़ी के बारे में सोचा। हालांकि यह भगवान स्तर का पेशा नहीं है, लेकिन पौराणिक स्तर का पेशा भी बहुत मजबूत है। विवरण अलग हैं, लेकिन दोनों प्राचीन शहर जाते हैं जहां मृत्यु ड्रैगन एक्विलियो को सील किया गया है। कृपया मृत्यु ड्रैगन के पुनरुत्थान को रोकने के लिए कृपया महल में एक आदमी शक्ति का आभा उजागर करता था। महाद्वीप के सबसे मजबूत व्यक्ति का चयन करते समय वह हमेशा उल्लेख किया जाता था। वास्तव में यह बिना किसी के लिए नहीं था कि वह महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था। वह लोहे के खून से बहने वाला राजा था। करण जमीन पर खड़ा एक कांपने वाला व्यक्ति था। करण ने कुछ नहीं कहा। जमीन पर आदमी कांपने लगा और हकलाने लगा। मैं आपको परेशान करने के लिए माफी मांगता हूँ महामहिम, मुझे वेनिया के पूर्व में एक संदिग्ध संरचना मिली है। आदमी ने बोलना खत्म कर सोचा, अगर मैं आज गलती करता हूँ तो मैं यहाँ अपना सिर खो दूंगा और मेरे पूरे परिवार को फांसी दी जाएगी। मुझे शांत रहना होगा। सिंहासन पर बैठे करण ने सोचा कि इतना छोटा आंत वाला अदालत मेरा विषय कैसे हो सकता है। तब उसने कहा, मेरे साथ इसका क्या लेना देना है? वह आदमी कांप गया और हक कर हाँ 2 बार। करण ने अपने पहले के शब्दों को दोहराया। मैंने पूछा कि इसका मेरे साथ क्या लेना देना है? आदमी घबराया और आंसू भर गया। जोर से कहा, कृपया मुझे क्षमा करें महामहिम, मैं तुरंत वेनिया के मेयर से संपर्क करूंगा और इस मामले को तुरंत हल करूंगा। आदमी ने आभारी तरीके से उत्तर दिया, हाँ महामहिम, मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। इन शब्दों के बाद सभी बहुत राहत में थे। कैरेन ने अपने अधीनस्थ को सिंहासन पर बैठे हुए बर्खास्त होने के बाद खरगोश से तेजी से दौड़ते देखकर अवाक हो गई। वैसे भी मेरे सभी अधीनस्थ मुझसे डरते हैं। यद्यपि मैं लोगों के लिए बुरा राजा नहीं हूँ, मैं अनजाने में उनके दिलों में अत्याचारी बन गया हूँ। वह सोचता रहा। मैंने एक बात सीखी है, एक सम्राट को गरिमा और ठंडा रहना चाहिए, इसलिए मैं वही करता हूँ जो सीखा है। दुश्मनों पर दया नहीं और कैदियों को माफ नहीं करता हूँ। इसके लिए धन्यवाद। मैंने हर युद्ध जीता है और सबसे बड़ा साम्राज्य बना है। करण ने खाली महल को देखा और गहरी आह की। उसने सोचा, इसीलिए मेरे लोग मुझसे डरते हैं, यहाँ तक कि मेरी रक्षा सैनिक भी। मुझे क्या करना चाहिए? करण ने अपनी उपस्थिति दयनीय पाई। महल उन लोगों से भरा था जो बहुत वफादार थे या डरते थे। उसने सोचा और हाथ घुमाकर चला गया। अगर केवल एक दिलचस्प व्यक्ति होता। ईमानदारी से कहूँ तो मैं महल से बाहर निकलना और यात्रा करना चाहता हूँ, लेकिन अगर करता तो अराजकता होगी। लोग मेरी तलाश में जाएंगे और देश संकट में पड़ेगा। ये मुश्किल है, लेकिन उसने सोचते ही आंखें खोल दी। कभी कभी टहलने के लिए बाहर जाना बुरी बात नहीं है। क्या उन्होंने वेनिया में प्राचीन इमारत नहीं खोजी? मैं उत्सुक हूँ, लेकिन यह बाहर जाने का पर्याप्त कारण नहीं है। वह निराश हो गया, यह सोचकर कि लेवल 1 राक्षसों की जगह पर जाना उबाऊ होगा। फिर उसने एक गूंज की आवाज दी। जोर से हंसते हुए सोचते हुए वह मुड़ गया। नौकरों को चौंका दिया। चलते हुए सोचा कि साम्राज्य में एक कार्यक्रम आयोजित होगा। नागरिकों की छवि ने सोचा कि निवासी और पर्यटक भाग लेंगे। एक बड़ा मैदान दिखाई दिया। लड़ाई टूर्नामेंट उपयुक्त है, अब उबाऊ नहीं होगा। वह हंसा। अगर कई दिलचस्प लोग होते तो अच्छा होता। अफसोस कि मैं व्यक्तिगत रूप से भाग नहीं ले सकता, लेकिन देखना काफी मनोरंजक होगा। चलते हुए सोचा कि अच्छा पुरस्कार क्या होगा। अगर विजेता साम्राज्य का नागरिक हो तो महल में काम करने और कोषागार से वस्तु चयन का मौका मिलेगा। एक नौकर ने बुलाया, महामहिम, शेड्यूल अभी भी है। करण ने बाद में बाधित किया। मुझे कुछ दिलचस्प याद आया। उसने सोचा, समस्या पर्यटकों की है। बहुत सारे लालची पर्यटक हैं और ऐसे लोग इस साम्राज्य में दुर्लभ नहीं हैं, लेकिन यह ठीक है। उनकी इच्छा के अनुसार महल खजाने से कुछ। यह कहते हुए उसने महल के बड़े दरवाजे खोले थे। चलते ही उसने सोचा, मुझे यह विचार करने की जरूरत है कि पुरस्कार कितना होना चाहिए और किस तरह के लोगों के लिए। अगर वे लालची हैं तो अगर उनकी इच्छा मेरी उम्मीदों से अधिक हो जाती है तो कुछ विनम्र काम करेगा।
तब करण मुस्कुराते हुए सोचते हुए कि अगर इतना दिलचस्प व्यक्ति दिखाई देता है तो यह बहुत अच्छा होगा। इंपीरियल फाइटिंग टूर्नामेंट में कोरियाई सर्वर पर सबसे बड़ा त्योहार, प्रसिद्ध होने के इच्छुक खिलाड़ी यहाँ इकट्ठा होते हैं। यह एक भव्य कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। यह सब एक कमरे में एक एनपीसी के कारण शुरू हुआ। यंग गांग कंप्यूटर के सामने बैठे थे और एक कॉकरोच की तरह उबाऊ सोचते थे। जूग लियांग लड़ाई का आई वीडियो विश्लेषण भी समाप्त हो गया है, उन्होंने सोचा, यह दर्शाते हुए कि उस लड़ाई में केवल उनकी शैली बदल गई थी। फिर अपनी कुर्सी पर झुककर उसने सोचा, नींद की इस विकार के नुकसान भी हैं। अचानक कंप्यूटर पर एक वेब पेज दिखाई दिया जिससे वह सीधे बैठे थे। पृष्ठ पर क्लिक करते हुए उसने तलवार प्रशिक्षण के लिए एक सुरक्षात्मक हेलमेट की एक छवि देखी। उन्होंने सोचा कि एक तलवार अकादमी ने सिर्फ उनकी व्यावहारिक तलवार तकनीकों को नोटिस किया जिनका उपयोग इन दिनों चेतना में किया जा सकता है। खेल शीर्षक की एक श्रृंखला दिखाई दी और उन्होंने सोचा कि वर्चुअल रियलिटी गेम औद्योगिक होने के बाद से मार्शल आर्ट और खेल हर जगह संकेत लटकना शुरू कर दिया है। चेतना सिंड्रोम, हाँ? फिर मुस्कुराते हुए उसका एक विचार आया था, क्या उन्होंने ऐसा नहीं कहा? वास्तविक दुनिया में शरीर की स्थिति चेतना में नियंत्रण को भी प्रभावित करती है। एक ऊंची इमारत में युवा गांग इमारत से बाहर चला गया, अपने फोन को देखते हुए सोचते हुए कि अभी जिम के लिए साइन अप किया गया है, मुझे किस तलवार अकादमी का चयन करना चाहिए। प्रैक्टिकल मार्शल आर्ट अकादमी में वाह नाम के फोन पर एक वेब पेज पॉपअप हुआ। उन्होंने सोचा, व्यावहारिक मार्शल आर्ट अकादमी मजेदार लगती है, यह जिम के ठीक सामने है, इसलिए वहां शरीर को गर्म करना सही है। यह सोचकर वह चला गया और एक पुरानी इमारत में रुक गया। उसने सोचा, क्या यह जगह सही है? यह चिन्ह बहुत पुराना लग रहा है। उसने हाथ उठाकर खटखटाया और बुलाया, क्या कोई वहां है? अंदर से अजीब आवाजें आई थीं। एक आदमी ने सिर बाहर निकाला और कहा कि वह कौन है। वह चौंक गया, उस आदमी को देखते हुए सोचते हुए कि ये मांसपेशियां केवल सरल व्यायाम से प्राप्त नहीं की जा सकती, ये कई प्रशिक्षण सत्रों के माध्यम से प्राप्त मांसपेशियां हैं। वह चमकीले उत्साहित मुस्कुराया, यह सोचते हुए कि हालांकि संकेत थोड़ा खराब दिखता है, यह जगह काफी अच्छी लग रही है। फिर वह आगे बढ़ा, मैं मार्शल आर्ट सीखने के लिए यहाँ आया हूँ। दूसरी तरफ मालिक ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। हो, निश्चित रूप से, आपने पहले अच्छी आंखें दी, अंदर आओ, उसने जवाब दिया। हाँ, माफ कीजिए। वह घुस गया और चारों ओर देखकर सोचकर देखा। लकड़ी की तलवारों से लेकर एल्यूमीनियम अभ्यास तलवारों तक विभिन्न हथियार भी थे जो निश्चित रूप से चेतना के खेलों में दिखाई देते हैं। छत ऊंची थी, इसलिए कोई स्वतंत्र रूप से तलवारों और भालों को झूल सकता था। मालिक ने उसे पूछने में ले लिया, क्या आपने इधर इधर देखा है? उसने जवाब दिया, हाँ, मैं इस तरह की जगह से काफी संतुष्ट हूँ। जिम मालिक हंस गया। मालिक ने एक लंबा भाला निकाला और कहा कि आप अभी भी वहां क्यों खड़े हैं, जल्दी करें और अपनी शर्ट उतारें। उन्होंने हाँ से जवाब दिया। मालिक ने फिर से कहा कि हाँ, क्या आप यहाँ सिर्फ खेलने आए हैं? हमें एक टेस्ट मैच होना चाहिए, आओ। इससे उत्साहित उन्होंने कहा कि यह दिलचस्प है। मालिक ने कहा कि वहां से कोई भी हथियार चुने, अगर आप नंगे हाथ से लड़ना चाहते हैं तो यह भी ठीक है। उसने चारों ओर देखा और सोचा कि मैं उस तलवार को चुनूंगा जैसा मैं चेतना में उपयोग करता हूँ। फिर कहो, मुझे थोड़ा वार्म करने दें। उसे तलवार लेते देखते ही मालिक ने कहा, हो, तुम तलवार का इस्तेमाल करते हो? उसने उत्तर दिया, हाँ, मैंने छोटे से ही तलवार कला सीखा है। उसे गर्म करते हुए देखते हुए मालिक ने सोचा, उसने कहा कि उसने तलवार कौशल सीखी है, लेकिन ऐसे निर्णायक आंदोलन करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। प्राकृतिक प्रतिभा के अलावा लगातार प्रयास के सबूत भी हैं। उसने कुछ बातें हिलाई, मालिक की ओर देखा और कहा, मैं तैयार हूँ। मालिक ने उसे देखा, मुस्कुराया और जवाब दिया, फिर चलो शुरू करते हैं। मालिक बोलते ही वह आगे बढ़ा। मालिक यह सोचकर मुस्कुराया कि आइए देखें कि क्या मैं उसे अवरुद्ध कर सकता हूँ। फिर हमले को रोकने के लिए उसने भाला हिलाया। यह देखकर वह थोड़ा हैरान हो गया और फिर भाला मारने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल किया। मालिक यह सोचकर हंसते हुए कि उसने इसे भी अवरुद्ध कर दिया। अगर यह एक शुरुआती होता तो वे इतने चौंक जाएंगे कि वे अपनी तलवार गिर देंगे। इसके अलावा पीछे हटने के बजाय वह इसे फिर से चार्ज कर रहा है। मेरा निर्णय ठीक था। अपने निरंतर हमलों को रोकते हुए मालिक ने सोचा, क्योंकि भाले के खिलाफ तलवार का इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल है। फिर अचानक उसके पैरों पर ट्रक कर दिया, जिससे वह थोड़ा ठोकर खाई गई, संतुलन खो दिया। मालिक एक बार हंसते थे। हंसने के बाद उसने सीधे भाला उन पर चलाया। वह थोड़ा हैरान था, अपने दांत काटते हुए और अपने पैरों पर अपनी ताकत पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रतिद्वंद्वी के भाले से बचने के लिए कूदते थे। हालांकि वह जमीन पर गिर गया, लेकिन उसकी तलवार सीधे प्रतिद्वंद्वी की ओर इशारा की गई थी। मालिक ने चिल्लाया, ओह माय! वह खुद से सोचते हुए सांस लेकर आया, क्या मैं हाल ही में बहुत आराम कर रहा हूं? मैंने ज्यादा हिलना नहीं किया, लेकिन मेरा सहनशीलता पहले ही नीचे चला गया है। दूसरी तरफ मालिक सोचकर हंस गया। मुझे लगा कि केवल उनकी गतिविधियां निर्णायक थीं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह अनियमित गतिविधियों में भी कुशल होंगे। बहुत समय हो गया है कि मैं किसी से इतना उपयोगी नहीं मिला। तब उसने कहा, अब तक यही पर्याप्त है। सोचने के बाद उसने कहा, आपको बस अपने स्टैमिना को बढ़ाने की जरूरत है। जहां तक तलवार कौशल का संबंध है, आपको और कुछ सीखने की जरूरत नहीं है।
या आप यहाँ तलवार कला के अलावा कुछ और सीखने आए हैं? उसने जवाब दिया, हाँ यह सही है। मालिक ने जारी रखा, तो आपको या तो विचार या अन्य खेल खेलना होगा, है ना? ठीक है, आप क्या सीखना चाहते हैं? यह सुनकर उन्होंने सोचा कि उस मामले में मुझे और अनुभव हासिल करने के लिए ठीक से अध्ययन करना चाहिए। फिर उसने मालिक से कहा, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं मुख्य रूप से अपने दाहिने हाथ से तलवार का उपयोग करता हूँ, इसलिए मैं अपने बाएं हाथ में भी हथियारों में कुशल बनना चाहता हूँ। मालिक ने जवाब दिया, क्या यह ठीक है? खेलों में हथियार विभिन्न व्यवसायों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। उसने जवाब दिया, हाँ ठीक है। मालिक ने जारी रखा, अगर हाँ तो आपकी लड़ाई की शैली क्या है? मैं बिना किसी विशेष शैली के लड़ता हूँ। ये सब सुनवाई है।